अस्सलाम वालेकुम ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी प्राउन बिरयानी। तो चलिए वो भी मटका बिरयानी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चावल देखे भिगो के रख दिए हुए हैं। और अब हम ना जो चावल हैं वो तो उनका वेट करेंगे और साथ साथ हम तैयारी शुरू कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट मैंने भिगोए थे। और उसके बाद मैंने ना 2 देचकियाँ ली हैं। एक में डाल दिया है पानी जिसमें चावल बॉईल करने हैं, और एक में जो मसाला बिरयानी का तैयार करना है, दोनों ले लिए हैं। तो जो बिरयानी मसाला जिसमें तैयार करना है उसमें मैंने ऑल पर्पज़ सॉस डाल दी है। ऑल पर्पज़ सॉस की रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर चेक करिएगा। तो साथ आपने देख लिया इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी मेरी साथ साथ चल रही हैं। तो आनियन जो है देखें हमने काटना शुरू कर दिया हुआ है। छील मैंने पहले लिया था, मैंने कहा वक़्त की जो है ना वो बचत हो। तो इसको हम इस तरह ना बारीक बारीक काट लेंगे। इसी तरह से हम साथ हरी मिर्चें होगी, स्प्रिंग आनियन जो है उसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। इसका ये है कि अगर हम सारी चीज़ें जो है वो रेडी करके रखी होंगी तो हमें इजी होगा। जब बिरयानी हम बना रहे हैं तो फिर हम सारे काम इजीली कर सकते हैं। तो ग्रीन चिली का ये है कि आप जितनी ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो उस हिसाब से बनाएं। तो यहाँ मैंने लिया है लेमन। और लेमन का क्योंकि हमें जूसी चाहिए तो वो हम बाद में ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं टमाटो ले रही हूँ और टमाटो को भी मैंने छोटा छोटा काट दिया है। इसमें कोई भी बड़े बड़े चंक में नहीं डाल रही थी। मसाला बना के प्राउन बिरयानी को मैं बना रही हूँ। तो ये लें जी, टमाटो भी बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब ये देखें हमारे प्राउन हमारे बिल्कुल साफ़ क्लीन रेडी हैं। तो चलें पानी को देखते हैं। पानी हमारा जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया और उसमें डाल देते हैं हम दालचीनी और इलायची और बे लीफ मैंने डाल दिए और उसको उबलने के लिए रख दिया है। और साथ ही देखिए हमारा मसाला भी काफ़ी अच्छा तैयार हो गया हुआ है। तो अब हम इसमें भी ना वो जो हमने कटे थे आनियन प्याज, तो वो हम डाल देंगे। तो अब हम इनको इतने ही पकाएंगे कि ये वेरी सॉफ्ट हो जाए। तो साथ ही वो जो मैंने स्प्रिंग अनियन काटा था उसका जो वाइट पार्ट था वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो अब हम इसको ना पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि जब प्रॉन डाल देने हैं, प्रॉन्स जब डल जाएंगे तो फिर तो हमने इतना ज़्यादा पकाएंगे ना। अब मैंने इसमें डाली है थोड़ी सारी ना कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक, और साथ मैंने धनिया ज़ीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। और बाकी जो मसाले हैं वो ऑलरेडी डेफिनेटली बिरयानी मसाले में से ऐड हो जाएंगे। तो लेकिन ये कि इसमें हल्का फुल्का ये मैंने डाल दिया है। तो इसको डाल के साथ साथ पकाते जाना है ताकि जो हमारा प्याज है ना वो अच्छी तरह भुन जाए और सही तरह से जो है ना वो पक जाए। ऑल पर्पज़ सॉस से बहुत अच्छी सॉस बनेगी और प्याज जो है वो छोटे छोटे जंक के तौर पे हमें मिलेगा अंदर ना। तो इस मौके पे हमने डाल दिया है टमाटर्स। तो टमाटर डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये भी ज़रा सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि मैंने मसाला रखना है, चंकी चंकी नहीं रखना है, इसलिए मैं उसको अच्छी तरह से पका रही हूँ। तो चलिए पानी भी देख लेते हैं। पानी हमारा उबल रहा है और उसमें मैंने डाल दिए चावल और उनको थोड़ा सा हिला देना इस तरह ताकि जुड़ ना जाए। तो फिर दोबारा से अपने सालन की तरफ आ जाए जितनी देर ना हमारे चावल पकते हैं। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया बिरयानी मसाला और बिरयानी मसाला डाल के इसको फिर थोड़ा सा पकाएंगे और इसको देखेंगे कि भाई जी ये कैसा हमारा जो है ना मसाला तैयार हो गया है। आप भी देख रहे हो कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन। तो लेमन जूस भी हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे इसके अंदर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। जब अच्छी तरह हमारा मसाला भुन गया है तो फिर हमने इसमें ऐड कर दिए प्रॉन्स। और प्रॉन्स को हम बहुत लंबा नहीं पकाएंगे, तो इसलिए तकरीबन 5 मिनट जो है ना वो हम पकाएंगे। 2 मिनट हम पहले ये देखें इस तरह से भुनेंगे और साथ हम देख लेते हैं फिर दोबारा से चावल, क्योंकि चावल जो है हमारे लग रहा है कि करीब करीब पहुँचे हैं। साथ दरमियान में हिलाते रहें चावलों को ना। तो चावल हमारे काफ़ी हद तक जो है ना वो रेडी हो चुके हुए हैं। तो ये देखें चावल। तो अब हम ना चावलों को चेक कर लेते हैं कि वो वाकई पके हुए हैं, कितनी जो है ना वो उनकी हो गई हुई है। तो इस तरह से ना थोड़े से चावल लें, ऊपर करके देखें और उसमें से एक ऐसे दाना पकड़ें, उसको ऐसे ये देखें इस तरह से आपको लगेगा चावल हमारे बिरयानी के लिए परफेक्ट हैं। तो चावलों को मैंने किया है
पानी निकाल लिया और साइड पे रख लिया। और इसमें मैंने जल्दी से हरी मिर्च और स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिया और अब इसको थोड़ा सा हिलाना चलाना है। तो बस ये रेडी हो गया दोनों चीज़ें। तो यहाँ मैंने ये लिया मटका, तो मटके के अंदर हम डालेंगे चावल सबसे नीचे, और चावल की लेयर जो है ना वो अच्छी वाली हमें नीचे जो है ना वो देनी है। तो देने के बाद इसको फिर ना चम्मच की मदद से इस तरह ना फ्लैट कर लें। जब अच्छी तरह फ्लैट हो जाए तो फिर इसके ऊपर डालते हैं जो हमारा मसाला है, वो उसको अच्छी तरह से ऊपर डाल देना। ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉन बिरयानी से ही बनाया जाए मटका बिरयानी, ये इसमें कोई भी बिरयानी बना सकते हैं, या जो दिल करे इसमें बना सकते हैं, कढ़ाई गोश्त बना सकते हैं, जो भी दिल करे कर सकते हैं। तो ये लें जी, इसके ऊपर कुछ ऐड कर देना हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते डाल के, और इसके ऊपर फिर से दोबारा चावल डाल दें। और अच्छी तरह से चावल डालने के बाद ज़रा साइडों से साफ़ सुफ करने के बाद फिर इसके ऊपर ना थोड़ा सा कलर डाल दें। जैसे कि मैं डालती हूँ ग्रीन कलर भी थोड़ा सा डालती हूँ और ऑरेंज कलर भी, दोनों जो है ना वो मैं थोड़े थोड़े डालती हूँ। तो ये ले, अब हम इस पे डाल देंगे अच्छी तरह से चावलों को ना हमने अच्छी तरह से डाल के फ्लैट करना है। तो ये लें जी, हमने हल्के हल्के से कलर डाल दिए हैं, वो खुद ही ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डालने की। तो ये लें जी, अब हमने इसको दम दे दिया। दम दिया हमने रोटी से, रोटी का आटा लिया, फ्लैट रोटी जो नॉर्मल आटा होता है उसी को लिया, और उसको हमने एक रोटी बना के ऊपर डाल दी है, और उसको साइडों से ना इस तरह उंगली की मदद से अच्छी तरह से ना इसको दबा लेना, ताकि ये जो रोटी है वो खुले ना। तो ऊपर मैंने खूबसूरती के लिए डाल दिया है पुदीने की छोटी सी पत्तियाँ, और कुछ नमक भी मैंने डाल दिया, और चिली फ्लेक डाल दिए। तो मैंने इसको रखा है 5 मिनट ओवन में। तो ये ले रेडी हो गई है। तो अब मैंने उसको निकाल लिया। तो ये ले जी, अब देखें ऊपर कलर कितने ज़्यादा हो गए, लेकिन यही सारे चावलों में जाएंगे क्योंकि हमें थोड़े थोड़े चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ये कौन सा ज़र्दा है बिरयानी है, इसलिए इसमें हल्का हल्का कहीं कहीं चावल कलर का आना चाहिए ना। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो हम इसको डिश में निकाल लेंगे, लेकिन ये कि एक दफ़ा चम्मच से उसको खोल लेंगे। तो ये लें जी, हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे न्यू रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।